हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वाई टी सर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, लगातार 6 चैप्टरों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि √13 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको सेम मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या अगर √ के अंदर लिखी हुई है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनके स्क्वायर के एडिशन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13 को प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले हमने क्या है 13 को इस तरीके से लिख लिया कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर इसका आप आंसर निकालेंगे तो वो 13 हो जाता है। तो अब 13 को क्या करेंगे √ में दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं संख्या रेखा। यहाँ मैंने मान लिया 0 है, यहाँ मान लिया 2 है, यहाँ 3 है, 1 2 और ये 3, और इधर आप परपेंडिकुलर क्या लेंगे 1 2 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है अपना ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। ये इसका लंब हो गया और ये इसका आधार हो गया। तो यहाँ पर ये जो अपना जो कर्ण होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से √ का 13 हो जाता है। तो यहाँ से हम प्रकार से लेकर क्या करेंगे कि इसे चाप लगाएंगे। तो जहाँ भी ये इसको क्या है कट करेगा वो वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक आपकी हो जाती है √ में 13। ये वाली वैल्यू आपकी हो जाती है √ में 13। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम तरीके से अगर जो भी नंबर पूछा जाता है आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय की तरह से लंब आधार में तोड़ेंगे, और जो कर्ण का वैल्यू होगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाता है जो आपसे पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 0 और 0.5 के बीच 8 परमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। 0 है आपका और 0.5 है। तो देखिए 0 और 0.5 के बीच में जो संख्या निकालेंगे उससे पहले हमें क्या है यहाँ पर d का वैल्यू निकालना होता है, जो अपने पास फार्मूला होता है अगर आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है। तो d का वैल्यू होता है आपका y-x अपॉन n+1। अब देखिए यहाँ पर n क्या होता है, y क्या होता है, x क्या होता है। जो भी नंबर बड़ा होता है उसको आप y लेट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है y का वैल्यू है, और यहाँ पर जो ये 0 है वो आपका x का वैल्यू है, और n क्या होता है जितनी भी संख्या आपसे पूछी गई हैं। अगर 1 पूछी गई है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर 2 संख्या पूछी गई हैं तो आपका n का वैल्यू 2 हो जाता है। तो यहाँ पर 8 संख्या पूछी गई हैं तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप जो d बराबर निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा 0.5 - 0/8 + 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आपका सॉल्व करके आएगा वो आएगा 1/18। ये हो गया आपका वैल्यू डी का। तो अब आपको पहली संख्या चाहिए, तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या बराबर होता है n x + d। x + d, x का वैल्यू कितना है 0, d का वैल्यू है 1/18। तो ये आपका 1/18 हो गया पहली संख्या। अब बात आती है दूसरी संख्या की, तो आप सिंपली क्या करेंगे x + 2d कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 0 + 2 गुणा 1/18। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 से काटा इसको तो यहाँ पर 1/9 आ गया आपका। अब आपको चाहिए तीसरी संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3d। अब 3d है तो x का वैल्यू तो 0 है अपने पास, 3 यहाँ पर आएगा गुणा 1/18 आएगा। तो यहाँ पर अपना इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1/6। तो ये तीसरी संख्या हो गई। इसी तरीके से आपको चाहिए चौथी संख्या, तो आप करेंगे x + 4d। अब x + 4d आपने जैसे किया तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस हो जाएगा 4 गुणा 1/18। अब 4 से आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बार, तो ये कटेगा 9 बार, तो ये हो जाएगा 2/9। तो सिंपली बस इसमें आप क्या करते जाएंगे बार बार d को ऐड करते जाएंगे। अगर आपको पाँचवीं संख्या चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे x + 5d कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 5 गुणा 1/18। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/18। अब आपको चाहिए छठवीं संख्या, तो आप क्या करेंगे सिंपली 0 x + 5 6d करेंगे आप। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 6 गुणा 1/18। 6 से काटेंगे इसको 3 बार तो आंसर आ जाएगा 1/3। अब अगर चाहिए आपको सातवीं संख्या, तो सातवीं संख्या के लिए आप क्या करेंगे x + 7d कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 + 7 गुणा 1/18। तो ये हो गया आपका 7/18। ये सातवीं संख्या हो गई। अब चाहिए आपको आठवीं संख्या, तो आप आठवीं संख्या के लिए क्या करेंगे x + 8d कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0
एक्स का वैल्यू आपका 0 है, प्लस 8 गुणा 1/18। इसको काटेंगे आप अगर 2 से तो ये हो जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा आपका 9 बार। तो इसका वैल्यू आपका हो गया 4/9। तो आई होप आपको आठों की आठों संख्याएं समझ में आई होंगी किस तरीके से निकाली गई हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले हमने डी का वैल्यू फाइंड किया है। उसके बाद में पहली संख्या के लिए एक्स प्लस डी कर दिया है, दूसरी के लिए एक्स प्लस 2d, उसके बाद एक्स प्लस 3d, 4d, 5d, 6d, 7d और 8d। इस तरीके से आपने क्या है अपनी 8 संख्या निकाल ली गई हैं। अगर आपको पूछा जाता कि 10 संख्या निकालिए तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करते, केवल n बराबर रख देते आप इस जगह पर 10, और सेम टू सेम तरीके से आप x प्लस 10d तक आंसर निकाल देते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको और अपने दोस्तों को आप अपनी मदद दे पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।